महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा चाणक्य किसे माना जाता है? जब भी महाराष्ट्र राज्य की राजनीति में चाणक्य का नाम लिया जाता है तो एक ही नाम उभर कर आता है, शरद पवार का। वो राज्य की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। हालांकि वो केंद्र की राजनीति में भी रहे हैं, पर राज्य की राजनीति में जिस तरीके से उन्होंने राज्य की राजनीति को समय समय पर जो मूव दिया है, उससे उन्हें महाराष्ट्र राज्य की राजनीति का बहुत बड़ा चाणक्य माना जाता है। हालांकि इस महाराष्ट्र राज्य की राजनीति में एक नाम और उभर कर सामने आता है, जिसने अपने चाणक्य वाले रूप को उजागर किया है। महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा चुनाव में इन दोनों चाणक्य की परीक्षा होने जा रही है। इन दोनों में से कौन विजयी होगा, इसका इंतजार फिलहाल करना होगा। बहरहाल आपको याद होगा 2019 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 105 सीटें जीती थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी। महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा में 288 सीटें हैं। बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा चाहिए होता है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के मुख्यमंत्री काल में ये चुनाव लड़ा गया था। माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, पर नतीजे आने के बाद शिवसेना ने अपनी ये मांग आगे कर दी कि मुख्यमंत्री इस बार शिवसेना का होगा। बातचीतों के काफी लंबे दौर चले। यहां भारतीय जनता पार्टी भी मानने को तैयार नहीं थी, वहां शिवसेना मानने को तैयार नहीं थी। फिर बीच में अचानक एक दिन खबर आती है कि अजीत पवार विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पहुंच गए हैं। आनंद फानन में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अजीत पवार ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, पर देवेंद्र फडणवीस बहुमत साबित नहीं कर पाए। 3 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तब माना गया कि शरद पवार ने इसमें अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उनकी भूमिका के होते अजीत पवार उनकी पार्टी में बगावत नहीं कर सके। देवेंद्र फडणवीस को यहां मात खानी पड़ी। और फिर उसके बाद जब शिवसेना के मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो शिवसेना ने अपनी तरफ से एकनाथ शिंदे का नाम आगे किया था। तब शरद पवार शिवसेना को इस शर्त पर समर्थन देने के लिए तैयार हो गए कि यदि शिवसेना से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं तभी वो समर्थन देंगे और कांग्रेस पार्टी समर्थन देगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो ऐसा आलम था कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राज्य इकाई से कह दिया था कि शरद पवार जो भी निर्णय लें, जो भी करें, कांग्रेस उनका साथ दे। यानी मुख्य रोल शरद पवार का था। उन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बनवाई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। उस समय शरद पवार को राजनीति का बहुत बड़ा चाणक्य माना गया। देवेंद्र फडणवीस एक तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, ऊपर से उनकी भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बैठना पड़ा। उनके मन में आग लगातार जलती रही। वो बदले की आग में जलते रहे और उन्हें बदला लेने का मौका मिल भी गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में फूट पड़ गई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 39 विधायक और 13 सांसदों ने बगावत कर दी। तब माना गया कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात का अंदाजा लगाया कि महाराष्ट्र में बाल ठाकरे की शिवसेना का जो रुतबा था, जो ऑरा था, भले आज बाल ठाकरे नहीं है, पर उनकी शिवसेना में कोई पार्टी से विद्रोह कर दे, बगावत कर दे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस को संदेश भिजवाया कि वो खुद ये ऐलान करें कि मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे होंगे और वो खुद उस सरकार में डिप्टी सीएम बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने ये बात मानी। एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। देवेंद्र फडणवीस के लिए उद्धव ठाकरे को तो मात दे दी, अब रह गए थे शरद पवार। कुछ समय बाद वो देवेंद्र फडणवीस को यह मौका भी मिल गया
अजीत पवार ने 40 विधायकों के साथ शरद पवार से बगावत कर दी। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हो गए, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब जब महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, एक तरफी महायुति है जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी है। सीट शेयरिंग की जहां बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, उसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना और फिर अजीत पवार। अजीत पवार को एक तरीके से महायुति में एक कमजोर कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा 2019 में जब वो देवेंद्र फडणवीस के पास आए थे कि उनके साथ बहुत विधायक हैं और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी थी, वो खुद उप मुख्यमंत्री बन गए थे, फिर अचानक वो वापस चले गए थे। इसमें शरद पवार का बहुत बड़ा रोल माना गया था कि शरद पवार ने उनसे कह दिया कि अभी ये मौका नहीं है, आप वापस आइए, और बाद में शरद पवार ने ही उन्हें धीरे से इशारा किया कि अब आप जा सकते हैं। अब जब महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में यदि शरद पवार जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी ने 10 सीटें उन्हें अलाट हुई थी, 8 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की, यदि जीत का ये सिलसिला विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहता है तो शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत बड़े किंग मेकर साबित होंगे। यानी उनके हाथ में होगा कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वही करेगी जो वो चाहेंगे। साथ में उनके साथ अजीत पवार उनकी हाँ में हाँ मिला सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है जिसमें उद्धव ठाकरे लगातार ये मांग करते रहे कि उन्हें महाविकास अघाड़ी की ओर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाए, पर इसके लिए ना ही कांग्रेस तैयार हुई, ना ही शरद पवार तैयार हुई। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने तो साफ ऐलान कर दिया कि उनके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। यहां उद्धव ठाकरे मात खा रहे हैं, इसीलिए उन्हें महाविकास अघाड़ी में एक कमजोर कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। शरद पवार की तरह वो दूसरे ग्रुप में देवेंद्र फडणवीस को चूंकि चाणक्य माना जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि यदि विधानसभा चुनाव के बाद यदि ऐसे नतीजे आते हैं जहां कहीं कुछ सीटों की कमी रह जाएगी, उस समय उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के काम आ सकते हैं। हालांकि महाविकास अघाड़ी महायुति के बाद भी राज्य में और दल भी चुनाव मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी पार्टी के साथ चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन से निकले मनोज जरंगे पाटिल भी ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव में उतरने का प्लान कर रहे हैं। बहरहाल मुख्य मुकाबला तो महायुति और महाविकास अघाड़ी में होने जा रहा है, और महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के चुनाव नतीजे जो आएंगे, उन नतीजों के बाद राज्य में जो सरकार बनेगी, उस सरकार के बनने में निश्चित ही महाराष्ट्र की राजनीति के इन दो चाणक्यों में से किसी एक का हाथ होगा, या तो शरद पवार का या देवेंद्र फडणवीस का। यानी 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनने पर यह तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति का असली चाणक्य कौन है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है, आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।